नमस्कार मित्रों। जिस न्यायपालिका पर लोकतंत्र को बचाने की, हमारे संविधान को बचाने की जिम्मेदारी है, एक बार फिर इसकी विश्वसनीयता संकट में आ गई है। इसमें कुछ बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं। न्यायपालिका हमारे देश की सबसे जो तीन प्रमुख हैं, उसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन स्तंभ माने जाते हैं लोकतंत्र के। इन तीनों स्तंभों में सामान्य जनमानस का सबसे ज़्यादा विश्वास जुडिशरी पर है, जुडिशियल सिस्टम पर है। वो जब कहीं सब जगह से निराश हो जाते हैं लोग, तो फिर जुडिशरी की शरण में आते हैं। लेकिन जुडिशरी की विश्वसनीयता एक बार फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया है उसकी विश्वसनीयता पर, जब होली वाले दिन अग्निदेव ने एक चिंगारी प्रकट की हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा जी के घर पर, जब वो थे नहीं। और जब वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची, आग तो बुझा लिया, फिर वहाँ देखा गया तो वहाँ पे नोटों के बंडल मिले। अब वो कितने हैं ये किसी को नहीं पता। कोई कह रहा है 15-16 करोड़ है, कोई कह रहा है 50 करोड़, 600 करोड़, पता नहीं कितना है, ये अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन नोटों की बंडल मिले हैं। और मैं 16 करोड़ इस आधार पर कह रहा हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जो प्रेस विज्ञप्ति और जो उन्होंने पत्र लिखा है सीजीआई को, उसमें वो कोट किया गया है 16 करोड़। तो कम से कम 16 करोड़ मान चलते हैं, वो 16 करोड़ रखे हुए थे। अब इस पे बहुत सारे मीम बनने लगे कि साहब ये तो एक घर में हमारे आग लगी है। बहुत सारा ट्विटर पे, तो आप समझ ही रहे हैं किस तरह से चलता है। लेकिन जुडिशरी पर ये एक क्वेश्चन मार्क, एक उसकी विश्वसनीयता का एक संकट तो जरूर उत्पन्न हो गया। दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ हैं, चीफ जस्टिस DK उपाध्याय जी, इन्होंने शुक्रवार को उन्होंने कहा कि ये बहुत ही आश्चर्यजनक और दुख की बात है। उसमें इनके खिलाफ इन्होंने मतलब आंतरिक जांच जो होती है, न्यायिक जांच आंतरिक लेवल पर जुडिशरी की, वो शुरू कर दी है। लेकिन आप जानते हैं कि जुडिशरी को स्वतंत्र रखने के लिए जुडिशरी जज के खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी है तो पहले इंटरनल इंक्वायरी होती है, फिर उसके बाद अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको CJI जो है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जो है कहते हैं कि आप इस्तीफ़ा दो। अगर हाई कोर्ट जज इस्तीफ़ा नहीं दे तो फिर CJI सरकार को कहते हैं कि आप इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू करें। आज तक कभी कोई जज इम्पीचमेंट से बाहर नहीं किया गया। ये प्रोसेस इतना टेक्निकल, इतना ज़बरदस्त है कि मामले आते हैं और धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। आप ये न्यूज़ चल रही है, 10 दिन में देखिएगा फिर कोई दूसरी न्यूज़ चलने लगी, 5 दिन में सब भूल जाएंगे। ऐसा होता है हमारे देश में, हमेशा होता रहा है। 2022 में 2 अप्रैल 2022 को उस समय के जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू साहब, उन्होंने संसद में बाकायदे ये बिल्कुल स्पष्ट ढंग से बताया था कि पिछले 5 वर्षों में जुडिशियल करप्शन के बारे में या जजेस के इस तरह के 1632 या 35 इतनी शिकायतें 5 साल के अंदर में आई थी। उन्होंने ये कोड किया था, ये संसद के पटल पर कोड किया था। उसमें से कोई भी इंक्वायरी आज तक सामने नहीं आ पाई। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जुडिशरी अपने को इंडिपेंडेंट रखने के लिए, और ख़ास करके कि संविधान के हम रक्षक हैं, संविधान का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर नहीं डाइल्यूट होना चाहिए या उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, उसके नाम पे अपने को इतना शक्तिशाली बना लिया इन्होंने कि ये अपना एक कोलेजियम बना के जज ही जज को अपॉइंट करता है। जज किसी भी भारतवर्ष के अलावा विश्व के किसी देश में इस तरह का सिस्टम नहीं है। और ये कॉलेजियम सिस्टम जो सुप्रीम कोर्ट चला रही है जजों के अपॉइंटमेंट के लिए, ये साहब जो हमारे यशवंत वर्मा जी थे, जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, ये भी उसके पार्ट एंड पार्सल थे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज अपॉइंट हुए। और पहले वाले CJI चंद्रचूड़ जी जब इलाहाबाद में थे, तो वो जब आए थे तो वो उन्होंने ही ट्रांसफ़र किया था इनका इलाहाबाद हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट में इन्होंने सत्येंद्र जैन वाला फैसला, इन्होंने सत्येंद्र जैन के केस की इन्वेस्टिगेशन को रुकवाया था। बहुत सारे ऐसे बहुत नोटेड केसेस इनके पास से गुजरे हैं। संकट ये है कि कॉलेजियम
सिस्टम का विरोध बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन आज तक इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं भी पता ही नहीं चलता। जो भाई भतीजावाद का आरोप हमेशा जुडिशरी पर लगाया जाता है। अगर कोई ज़्यादा कुछ बोलने लगे इनके खिलाफ बोल दो तो ये कंटेम्प्ट कर देते हैं साहब। इस तरह का एक पूरा एक नेटवर्क बना रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें कोई पारदर्शिता है ही नहीं है। ये जिस तरह से चाहें उस तरह का खेल कर सकते हैं और करते हैं। आप कोई भी इनको अपने आय की घोषणा करने का भी प्रोविज़न नहीं है। ये अपनी आय की घोषणा न करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इनसे कोई पूछ भी नहीं सकता कि किस जज के पास कितनी आय कब थी, जब वो अपॉइंट हुए और जब तक वो रहे, कितनी संपत्ति उन्होंने बनाई या बटोरी। ये हमेशा ये आक्षेप लगता है। पूर्व जस्टिस एस.एन. ढींगरा ने कहा कि जुडिशरी में जो न्यायपालिका में जो इस तरह का भ्रष्टाचार है, इससे आम जनता पीड़ित हो रही है, परेशान हो रही है। इतने पैसे अगर किसी एक सामान्य आदमी के घर में, इसके मैं कहता हूँ 10% भी अगर मिल जाए ना किसी सामान्य आदमी के घर पे, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी और ईडी सीबीआई सब पहुँच जाएंगे वहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले इनसे अभी किया गया जो कार्रवाई, इनको 1 सप्ताह का टाइम दिया गया था कि आप जवाब दीजिएगा सीजीआई जी को। वहाँ पे इनका जवाब नहीं आया तो उन्होंने फिर कुछ कार्रवाई की कि एक कमेटी बना दी इंटरनल इंक्वायरी करने के लिए। अब उसकी फाइंडिंग आएगी, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। बात ये नहीं है कि पैसा पाया गया, बात ये है कि ये पैसा किस चीज़ का था। किसी को अनड्यू प्रॉफिट देने के लिए कोई ऐसा जजमेंट जिसकी वजह से जो न्याय संगत ना हो और किसी प्रेशर में पैसे की वजह से उस चीज़ को दिया गया हो, तो इससे इस तरह के भ्रष्टाचार से हमारे देश की न्यायपालिका का कितना, मतलब जनता में, सामान्य जनता तो यही समझेगी कि जो एक कहावत है कि जुडिशरी इज़ द कीप ऑफ रिच पीपल, मतलब जजेस के रेट लिस्ट निकलने लगेंगे। इस तरह का अगर माहौल बना, जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों के अंदर, उसको दूर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे, फिर जाके ये सब चीज़ें कुछ कंट्रोल में आएंगी। इनके खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ सीधा अगर इंक्वायरी कर लीजिए, इंटरनल इंक्वायरी, एफआईआर कराइए, ईडी सीबीआई लगाइए ना, सीधा सामान्य आदमी की तरह ट्रायल हो ना इनका। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल जी ने कहा है कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व अध्यक्ष विकास सिंह जी ने, उन्होंने तो इनसे इस्तीफे की भी मांग की है। अब देखते हैं कि किस तरह से जो अभी हमारे सीजीआई हैं संजीव खन्ना जी, ये किस तरह से इस मसले को निपटाते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो सेट करना ही पड़ेगा। क्योंकि संजीव खन्ना जी से इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि इनके पिताजी एच.एस. खन्ना साहब, वो इंदिरा गांधी से टक्कर लिए थे इमरजेंसी के समय, जब सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जज इंदिरा गांधी की चापलूसी में लगे हुआ करते थे। उस समय इंदिरा गांधी के विरुद्ध स्टैंड लेने, इंदिरा गांधी के विरुद्ध नहीं, इंदिरा गांधी ने जिस तरह से वहाँ पे माहौल बनाया कि किसी आदमी को, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स तक को आप सरकार वायलेट कर सकती है, उसको रोक सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस तरह की जब आई थी इमरजेंसी के समय में बात, तो उस समय एच.एस. खन्ना साहब ने उसके विरुद्ध में स्टैंड लिया था, और इसी वजह से एच.एस. खन्ना साहब को कभी चीफ जस्टिस बनने नहीं दिया इंदिरा गांधी ने, जबकि उनकी सीनियरिटी में नंबर आ गया था। उनसे 3 लोगों को नीचे करके इंदिरा गांधी जी ने सीजीआई बनाया था। वो सब बातें आपको भी पता हैं, आपके संज्ञान में है। जस्टिस संजीव खन्ना जी को एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, और ये भी हम उम्मीद कर सकते हैं उनसे कि कोलिजियम में कुछ चेंज आए। कोलिजियम सिस्टम का जो बिल्कुल कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कुछ पता नहीं चलता, दुनिया भर के आक्षेप लगते हैं भाई भतीजावाद का, वो चीज़ें सामने आनी चाहिए, थोड़ा पता चलना चाहिए, सामान्य लोगों को पता चलना चाहिए। यहाँ तो बड़े बड़े लॉयर्स और उनके साथ जो पूरे सिस्टम में, उनको नहीं पता कि कैसे होता है जजेस की अपॉइंटमेंट। जुडिशरी का चले तो ये तो अभी निर्वाचन आयोग में भी देखिए ये प्रयास कर रहे थे, जबकि ये बहुत संविधान में बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि जो जिसका काम है, जुडिशरी का काम लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूशन का नहीं है, लेकिन ये एग्जीक्यूशन हो रहा है। कोलिजियम
एग्जीक्यूशन करती है। जजेज अपॉइंट करना, ये मतलब जज ही जज को अपॉइंट करे, ये व्यवस्था बिल्कुल ही समझ में नहीं आती। इसमें कुछ न कुछ इन्वॉल्वमेंट लेजिस्लेटिव का और कुछ न कुछ बार के लोगों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं, इनमें से जो सुप्रीम कोर्ट का चाहे प्रधान ले लें, किसी को भी ले लें, होना चाहिए, कुछ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आनी चाहिए, जिससे कि विश्वसनीयता और मजबूती के साथ बढ़े। और सरकार को भी चाहिए कि वो कुछ ऐसा कानून बनाए, लेजिस्लेटिव को ये करना चाहिए कि ऐसा कानून हो जिससे कि अगर कोई इस तरह की भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस जब तक नहीं ले आएगी, कहने के लिए नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ जुमला नहीं होना चाहिए, ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। जजेज अपॉइंटमेंट से लेके जजेज के ऊपर अगर ऐसे कोई चार्ज लगते हैं तो उनको कम से कम इस तरह का इनको स्वतंत्रता दी गई है कि वो काम करते रहते हैं, चार्जेस लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, इंक्वायरी चलती रहती है, फिर वो कभी सामने आया ही नहीं। जितने भी मैटर होते हैं आज तक, अब बताइए, इम्पीचमेंट से आज तक कोई जज एलिमिनेट नहीं हुआ है। तो सरकार को भी थोड़े से कानून में परिवर्तन करके कुछ इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। बनाया था सरकार ने 2022 में एक सिस्टम बनाया था, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने ही मना कर दिया कि नहीं जी, इससे तो हमें बाधा जा रहा है, हम जजेज वाले मामले में हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और हम स्वतंत्र हैं चूँकि, तो हम ही अपना अपॉइंट करेंगे। उस सिस्टम को इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके चक्कर में किरण रिजिजू साहब का देखिए, वो लॉ मिनिस्टर थे उस समय बना था। तो कुछ चीज़ों पे ट्रांसपेरेंसी आनी ही चाहिए। आज की वीडियो इतनी ही। नमस्कार बंधुओं, वंदे मातरम, जय हिंद।